अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। का के की का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। आपने कमेंट बॉक्स में सवाल किया था तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। का के की को समझने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हरूफ इज़ाफ़त किसे कहते हैं। तो हरूफ इज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहमी ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करते हैं। यानी एक इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म से क्या है, कैसा है, तो उसे ही हरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह और हरफ इज़ाफ़त के मिलने से मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। जैसे असलम का भाई, हिना की किताब, बाग के फूल। इन जुमलों में का, की, के ये हरूफ इज़ाफ़त हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं। आप यकीन रखें, जो भी सवाल बीच में आता रहेगा मैं उसे समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं। तो यहाँ मिसाल आप देख लें, जावेद का कलम। तो जावेद मुज़ाफ़ इलैह है। का आपने पहले ही देख लिया, हरूफ इज़ाफ़त यानी हरफ इज़ाफ़त है। और कलम ये मुज़ाफ़ है। उर्दू में पहले मुज़ाफ़ इलैह आता है, बाद में मुज़ाफ़ आता है और बीच में हरफ इज़ाफ़त आता है। जबकि अरबी में मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। तो ये जान लें मुज़ाफ़ किसे कहते हैं और मुज़ाफ़ इलैह किसको कहते हैं। तो जिस इस्म का लगाव हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। यानी कलम का लगाव है तो कलम को मुज़ाफ़ कहेंगे, और जिसके साथ लगाव हो उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। तो कलम का लगाव किसके साथ है। तो कलम का लगाव है जावेद के साथ, तो जावेद मुज़ाफ़ इलैह है। इसे एक बार और जान लें, जिस इस्म का लगाव हो, यानी लगाव किसका है, किसका लगाव है, जावेद का लगाव है या कलम का लगाव है। तो यहाँ लगाव कलम का है। तो कलम का लगाव है तो कलम मुज़ाफ़ हुआ, और कलम का लगाव किससे है, तो जावेद से है, तो जावेद को कहेंगे मुज़ाफ़ इलैह। अब आपके सवाल का जवाब है अहमद का सामान। आपने देखा अहमद मुज़ाफ़ इलैह है, का हरफ इज़ाफ़त है और सामान मुज़ाफ़ है। अहमद की साइकिल, अहमद मुज़ाफ़ इलैह, की हरफ इज़ाफ़त और साइकिल ये मुज़ाफ़ है। अहमद के जूते, इसी तरह अहमद इसमें भी मुज़ाफ़ इलैह है, के हरफ इज़ाफ़त और जूते ये मुज़ाफ़ है। तो मुज़ाफ़ पर हम लोगों को देखना है, मुज़ाफ़ का ध्यान देना है। मुज़ाफ़ अगर वाहिद हो और मुज़क्कर हो, यहाँ देख लें, अगर वाहिद हो और मुज़क्कर हो, जैसे सामान, सामान वाहिद है और मुज़क्कर है, तो उसके पहले जो हरफ इज़ाफ़त लगेगा वो का लगेगा। आपने देख लिया, मुज़ाफ़ को देखना है। यहाँ पर मुज़ाफ़ वाहिद हो और मुज़क्कर हो तो उसके पहले का इस्तेमाल होगा, यानी हरफ इज़ाफ़त का इस्तेमाल होगा। मुज़ाफ़ जमा हो या वाहिद हो और अगर मुअन्नस हो तो की का इस्तेमाल होगा। इसको देख लें, वाहिद या जमा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। की का इस्तेमाल अगर मुअन्नस मुज़ाफ़ है, वो चाहे वाहिद हो या जमा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, की का इस्तेमाल होगा। अहमद की साइकिल या अहमद की साइकिलें दोनों इस्तेमाल होगा। और मुज़ाफ़ जमा हो और मुज़क्कर हो तो के का इस्तेमाल होता है। अहमद के जूते। तो आपने यहाँ समझ लिया, इसको अच्छे ढंग से आप समझ लेंगे। मुज़ाफ़ अगर आपकी समझ में आ गया तो मुज़ाफ़ देखेंगे कि मुज़ाफ़ अगर मुज़क्कर है और वाहिद है तो वहाँ पर का इस्तेमाल करेंगे। मुज़ाफ़ अगर मुज़क्कर है और जमा है तो वहाँ पर के का इस्तेमाल करेंगे। और मुज़ाफ़ वाहिद या जमा मुअन्नस में कुछ भी हो तो वहाँ पर की का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी पहली कोशिश होती है कि आपके सवाल को देखूं और जवाब के तौर पर मैं वीडियो पेश करूं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।